इस वाले हिस्से में हमने कोयला कर दिया समझ बनाने के लिए, है ना। मैं तकनीकी रूप से पूरी तरह गलत हूं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सही मान लेना थोड़ी देर के लिए। ये वाले हिस्से में मैंने चूना पत्थर कर दिया और नीचे वाले हिस्से में मैंने लोहा कर दिया। अब जहां लोहा मिलेगा वहां मैग्नीज भी मिल सकता है, तांबा भी मिल सकता है, पर प्रमुख रूप से यहां लोहे की हम प्राप्ति कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इसको कोयला बोल दे रहा हूं, तकनीकी रूप से गलत हूं समझाने के लिए। यहां चूना पत्थर मान लो और नीचे लोहा मान लो, और लोहे में भी सीक्वेंस में बना देता हूं। ये ऊपर लोहे में सीक्वेंस, खदान की सीक्वेंस, चैलिकलामा खदान है, ठीक है, अब नाम नहीं लिखूंगा। फिर उसके नीचे कच्चे, खदान का नाम है, क्षेत्र का नाम है। फिर उसके नीचे कौन सा आएगा, डल्ली राजहरा, ये सीक्वेंस है उत्तर दक्षिण। और फिर उसके नीचे पहला डीला। तो ये लोहे की खदानों का उत्तर दक्षिण क्रम मैंने बना दिया। ये मैंने तुम्हारा क्या खत्म कर दिया बोलो, छत्तीसगढ़। अब इसी प्रकार से मैं इसका भी डिवीजन कर दूं तो चल जाएगा। ये कौन है, ये है भैया झारखंड। अब झारखंड को भी थोड़ी देर समझ लो कि झारखंड के किस हिस्से में क्या मिलेगा। तो समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, झारखंड का ये वाला हिस्सा देखो, ये गिरिडीह और कोडरमा वाला हिस्सा, आप मैप सामने रख लो तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। झारखंड में ऊपर देखोगे तो गिरिडीह और कोडरमा, हजारीबाग का पठार यहीं पर है, पारासनाथ चोटी, छोटा नागपुर सबसे चोटी है, बिहार को टच कर रही है। तो इस गिरिडीह और कोडरमा वाले हिस्से में अगर आप ध्यान से खड़े होकर देखोगे तो यहां पर हमें अभ्रक मिलेगा। कुल मिलाकर झारखंड और बिहार की सीमा रेखा पर हमें अभ्रक मिल रहा है। अभ्रक यहां मिलता है कोडरमा में, जिला है कोडरमा झारखंड का, इसीलिए कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहते हैं। लेकिन यहां पर अभ्रक की एक बेल्ट मिलती है बहुत बड़ी, और वो बेल्ट है हजारीबाग। हजारीबाग का पठार कहां है बोलो, हजारीबाग का पठार झारखंड में है, दूसरा गया जो कि बिहार में है, और तीसरा मुंगेर। तो हजारीबाग से गया मुंगेर तक एक बेल्ट मिलती है जहां अभ्रक प्राप्त होता है। प्रमुख रूप से मैं अगर बोलूंगा तो कोडरमा याद रखना है कि कोडरमा झारखंड में अभ्रक के लिए जाना जाता है, तो उत्तर में बिहार और झारखंड की सीमा रेखा पर है। तो इस क्षेत्र में अभ्रक मिल रहा है। कुल मिला के ये है, मोटी मोटी बात इतना समझ लो। फिर इधर आ जाओ, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं पलामू का क्षेत्र, ठीक है। पलामू का क्षेत्र है, पाट प्रदेश के इत्यादि क्षेत्रों से थोड़ा आसपास आ जाता है। तो यहां पर जो पलामू का क्षेत्र मिलेगा, इस पलामू के क्षेत्र में हमें क्या मिलेगा, चूना पत्थर। पलामू के क्षेत्र में क्या मिलेगा, झारखंड के आसपास, पलामू जिले के आसपास क्या मिलेगा, चूना पत्थर। यानी कि उत्तर पश्चिम झारखंड में चूना पत्थर मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वहां और कुछ नहीं मिलेगा, मोटा मोटा चूना पत्थर, जैसे एमपी में बोलते हैं पूरब में कोयला मिलता है, ऐसे ही ऐसे ही। फिर ये वाला हिस्सा देखो, ये यहां पर एक जिला है जिसको बोलते हैं लोहरदग्गा। जिले का नाम क्या है, लोहरदग्गा, झारखंड का जिला है लोहरदग्गा। यहां मिलता है बॉक्साइट। तो बताओ झारखंड में बॉक्साइट जो है वो कहां मिलेगा, वो पूर्वी हिस्से में लोहरदग्गा साइड में मिलेगा। फिर झारखंड के बिल्कुल बीचों बीच में आके खड़े हो जाओ, यहां इस वाले हिस्से में, झारखंड के इस वाले हिस्से में खड़े, ये बीचों बीच हिस्सा, ये यहां पर जिला है धनबाद। धनबाद जिला एक है ना, उसका एक क्षेत्र आपने सुना हुआ झारिया, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं कह सकता हूं कि बीचों बीच में कोयला मिल रहा है। अच्छा, अब नीचे आओ, जैसे आप लोग नीचे आओगे तो ये वाला हिस्सा देखो, ये ऐसे निकल रहा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पश्चिमी सिंह भूमि। और जो दूसरा ये सिंह दिख रहा है, ये वाला सिंह, ये वाला इसको बोलते हैं पूर्वी सिंह भूमि। तो ये वाला हिस्सा है पश्चिमी सिंह भूमि का झारखंड में, और ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये पूर्वी सिंह भूमि का, पूर्वी सिंह भूमि का झारखंड में। ये जो पश्चिमी सिंह भूमि है यहां मिलेगा लोहा। लोहा कहने का मतलब लोहा अयस्क में लोहा लिखा है, और पूर्वी सिंह है, यहां मिलेगा तांबा।
क्या ये बात मैं समझा पाया हूँ? तो मोटा मोटा अब समझ में आया कि अच्छा झारखंड में खड़े हो गए भैया, आंख बंद करके। झारखंड के उत्तर, ये कौन सा हिस्सा है? उत्तर पूरब अभ्रक, उत्तर पश्चिम चूना पत्थर, पश्चिम बॉक्साइट, बीच में कोयला, दक्षिण में पश्चिमी सिंह भूमि में लोहा, पूर्वी सिंह भूमि में तांबा। अब इनकी खदानों के नाम बस मुझे पूछ ले कोई, तो मैं बोलूंगा भैया पश्चिमी सिंह भूमि में जो मिल रहा है नुआ, गुआमुंडी, चिड़िया। फिर ऐसे ही बोलेगा पूर्वी सिंह भूमि में मुसाबनी, राखा, घाटशिला। ये खदानों के नाम है, उनके नाम याद करना फिर हमारा काम है, हम उनको लिख के देंगे, याद करेंगे। पर मोटी मोटी बात क्या समझ में आ रही है कि भैया इस राज्य के इस क्षेत्र में ये खनिज मिल रहा है, इस राज्य के इस क्षेत्र में ये, मोटा मोटा। मैं गलत हूं तकनीक रूप से, पर एक आइडिया मिल रहा है कि इस क्षेत्र में खड़े होकर हम लगभग तुक्का लगा सकते हैं भैया ये हो सकता है। 4 में से 3 हटाना तो ये हट जाएंगे। बोलो इतनी बात समझ में, बुद्धि खुल रही है कि नहीं खुल रही है, या मैं समझ रहा हूं? हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, अगर समझ में आ गया तो फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना? आराम से पॉज करके देखते रहना। तो मिटाने में यहाँ पे कुछ खास है नहीं है। मैं इसको लिख देता हूं पश्चिमी सिंह भूमि, तो ज़्यादा तुम्हारा ख़त्म नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। और इसको ऐसे लाइन ले जाके कर दे रहा हूं लोहर दग्गा। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। अच्छा, ये कौन सा राज्य है? ये वाला कौन सा राज्य है? गुलाबी गुलाबी रंग, सर छत्तीसगढ़ है। हम क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 3 मुझे छल्ले पहनाने। छत्तीसगढ़ को मेरी इच्छा है 3 छल्ले पहनाने। एक छल्ला मैं ऐसे पहनाना चाह रहा हूं, एक छल्ला मैं ऐसे पहनाना चाह रहा हूं, और एक छल्ला जो बनेगा वो ऐसे पहनाना चाह रहा हूं। 3 छल्ले पहनाने मुझे। इन 3 छल्लों में मुझे 3, इसमें रखनी है 3 बिंदी, 1 बिंदी, 2 बिंदी और 3 बिंदी। इसमें 2 बिंदी रखनी है, 1 बिंदी और 2 बिंदी। इसमें भी 2 बिंदी रखनी है, 1 बिंदी और 2 बिंदी। बस ये जो छल्ला है ना, ये वाला, ये लोहे का छल्ला है। यहां लोह अयस्क है ना, मैं लोहा लिख रहा हूं, मैं तकनीकी रूप से गलत हूं, लोह अयस्क लिखना चाहिए, समझने के लिए लोहा लिख रहा हूं। ये वाला जो छल्ला है ना भाई, ये कोयले वाला छल्ला है। और ये जो वाला छल्ला है ना भाई, ये बॉक्साइट का छल्ला है, बॉक्साइट। आप ध्यान रखना, जहां लोहा मिलेगा उड़ीसा में, वहां मैग्नीज भी मिलेगा। जहां लोहा मिलेगा वहां मैग्नीज भी मिलेगा, उड़ीसा के संदर्भ में, तो ध्यान रख लेना। अब इन 3 छल्लों में बिंदियां हैं, इनके नाम भाई मैं लिख देता हूं, नाम लिख देता हूं। तो नाम के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। अब यहां नाम लिख दे रहा हूं ना, कर पाओगे? नंबर 1 सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ जिला है ये उड़ीसा का। यहां लोहा मिलेगा, यहीं चूना पत्थर मिलेगा, यहीं मैग्नीज, तीनों चीजें मिलेंगी। बोनाई नामक स्थान है, वहां सब मिल जाएगा हमें। फिर दूसरे वाला क्योंझर, सुना है कभी क्योंझर? तो क्योंझर में ध्यान रखना, सुंदरगढ़ में 2 चीजें मिलेंगी, चूना पत्थर और लोहा। फिर क्योंझर में 2 चीजें मिलेंगी, लोहा और मैग्नीज। ये जो तीसरा नंबर है मयूरभंज, भाई लोहा ही लोहा। फिर आते हैं चौथे और 5वें नंबर में। चौथा जो नंबर है झरसुगुड़ा, जिला है ये झरसुगुड़ा, कोयला मिलेगा भाई दम से। और फिर आते हैं 5वें नंबर पर अंगुल, जिला है ये, कोयला मिलेगा दम से। फिर आते हैं 6वें और 7वें नंबर पर। तो 6वें नंबर पर काला हांडी, बॉक्साइट मिलेगा दम से, खोद खोद के थक जाओगे। और फिर आएंगे 7वें नंबर पर ये कोरापुट, उड़ीसा का कोरापुट, बॉक्साइट मिलेगा दम से। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ समझ में आ गया भैया, झारखंड समझ में आ गया भैया, हमें उड़ीसा भी समझ में आ गया। नहीं समझ में आया? अब
जो मैंने पूर्वी पठार पढ़ाया था, जिसमें उत्तर पूर्वी पेटी है, उसमें हमने छत्तीसगढ़ की बात कर ली, हमने झारखंड की बात कर ली, हमने उड़ीसा की बात कर ली। पश्चिम बंगाल की कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है माड़ साहब, तो पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेता हूं, पर ये मैप तो पूरा यहां भरा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस मैप को थोड़ा सा यहां साफ करेंगे, हल्का सा इतना हम साफ करके, इसी में हम गुचर पुचर करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा गुचर पुचर कर दे रहे हैं कि तुम्हारा जिंदगी बर्बाद ना हो। तो ये वाला क्या था, जल्दी बोलो। ये था पश्चिमी सिंह भूमि, सुना है तुम्हें कभी? बादाम पहाड़ी, हाँ सर यही तो है। कहाँ ले जाओगे? किरीबुरू, ठकुरानी, सब यही है ना, मेवात बिरू सब यही मिलेगा। फिर इधर आ जाओ, ये वाला हिस्सा जो मैंने बनाया था, ये जो है, ये पूर्वी सिंह भूमि, घाटशिला इत्यादि सुना है सब, तांबा प्रकलन केंद्र वो यहीं पे लगा हुआ है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल को जरा ध्यान से देखना आप। जैसे पश्चिम बंगाल के पास आप खड़े होगे, तो यहां पश्चिम बंगाल में एक जिला है, ये मैंने नीले रंग से इसको पोता, इस जिले को कहते हैं पश्चिमी वर्धमान। जिले का नाम क्या है? पश्चिमी वर्धमान जिला। इस पश्चिमी वर्धमान जिला का एक उप ब्लॉक है, और उस उप ब्लॉक को समझाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे। इस उप ब्लॉक का नाम है आसनसोल। सुना है कभी? आसनसोल। इस उप ब्लॉक का नाम क्या है? आसनसोल। इस आसनसोल में झारखंड के बिल्कुल पास एक उद्योग लगा है, फिर झारखंड से थोड़ा दूर दूसरा उद्योग लगा है, फिर झारखंड से थोड़ा और दूर तीसरा उद्योग लगा है, फिर झारखंड से और दूर चौथा एक उद्योग लगा है। अब उद्योग लोहे का है, तो मैं यहां पे नंबरिंग कर दूं तो और आसान हो जाएगा मेरे लिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये एक्चुअली आसनसोल के उद्योग हैं जो झारखंड की सीमा से लगे हैं और पश्चिमी बर्धमान तक लंबाई में फैले हुए हैं, संकुल के रूप में फैले हुए हैं। तो जो पहले नंबर का उद्योग है उसका नाम है कुल्टी, सुना है कभी? जो दूसरे नंबर का उद्योग है ये है तुम्हारा बर्नपुर, और जो तीसरे नंबर का उद्योग है वो है हीरापुर, और चौथे नंबर का है दुर्गापुर। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो यहां तक सर समझ में आई बात। ये आसनसोल में 4 उद्योग लगे हैं। अब ये उद्योग सब के सब लोहे के हैं। इन तीनों को मिलाकर इसको कहा जाता है डबल आई, इसको कहा जाता है। अब ये इस्पात उद्योग हैं, इनमें लोहा चाहिए होगा बाबू, इसमें कोयला चाहिए होगा बाबू, इसमें चूना पत्थर चाहिए और मैग्नीज चाहिए। अब चूना पत्थर कहाँ मिल रहा है सर? ये सुंदरगढ़ में। मैग्नीज कहाँ मिल रहा है सर? ये नंबर 2 क्योंझर में। लोहा कहाँ मिल रहा है सर? ये 3 मयूरभंज में। और लोहा कहाँ मिलेगा सर? पश्चिमी भूमि में। भैया ये लोहा है कि नहीं है, बोलो। पश्चिमी भूमि का मतलब लोहा और भाई का मतलब तांबा। तो अब ये कहता है कि भाई साहब हमको डिमांड है लोहे की। ओके, कहां से चाहिए लोहा? चाहो तो सिंह भूमि से ले लो और चाहो तो मयूरभंज से ले लो। नो, सिंह भूमि से पास पड़ेगा। ठीक है भैया ले जाओ। सर चूना पत्थर भी चाहिए, कहां से जाएगा? सुंदरगढ़ से। बीर मित्रपुर, गंगपुर, ये सुंदरगढ़ के चूना उत्पादक क्षेत्र है। यहां से ट्रेन जाती है, इनको चूना देके आती है। आई बात समझ में? अब इससे पूछा कि कोयला लोगे? तो इसके पास कोयला लेने का विकल्प है। एक तो कोयला छत्तीसगढ़ से ले सकता है, भैया बहुत दूर पड़ेगा। दूसरा विकल्प है कि सॉरी उड़ीसा से ले सकता है, दूर पड़ेगा। दूसरा छत्तीसगढ़ से ले सकता है, बहुत दूर पड़ेगा। तीसरा ये विकल्प है कि एक काम करो, झारखंड में यहां झारिया है, इससे ले लो। वो कहता है कोयला नहीं चाहिए भाई, क्योंकि इसी पश्चिमी वर्धमान के दक्षिणी हिस्से में रानीगंज है, और रानीगंज भारत का वो स्थान है जहां पहली बार कोयले का उत्पादन हुआ था। तो भाई को कोयले की जरूरत नहीं है, मैं कोयले के ऊपर ही उद्योग बना के बैठा है। हमको चाहिए चूना पत्थर जो सुंदरगढ़ से आएगा, बीर मित्रपुर से आएगा। हमें चाहिए मैग्नीज जो क्योंझर से आएगी, और हमको चाहिए लोहा तो कभी हम सिंह भूमि से मंगा लेते हैं और कभी मयूरभंज से मंगा लेते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि हम लोहा यहां से भी मंगा लेते हैं, पर ये लोग क्या है अपना लोहा पहले ही बेच रहे हैं, एक तो दूर पड़ता है और ऊपर से ड्रामा भी बहुत करते हैं, तो इस हिसाब से यहां तक तो जाना मुश्किल हो जाता है। ये लोग आपस में ही खेलते रहते हैं। तो ये तुम्हारा जो पूरा हिस्सा है, अगर आप ध्यान से देखो तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मैंने खनिजों का जो संभव हो सकता था वो मैंने यहाँ पर एक मोटा मोटा ग्राफ बनाया है। तो अगर मुझसे कोई पूछे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं, कौन सा पठार आता है, सब राज्य में किस क्षेत्र में कौन सा खनिज मिल रहा है और उन खनिजों की क्या क्या विशेषता है, वो हम बड़ी आसानी समझ पाएंगे। अब जहां जहां उसकी उत्पत्ति, अब देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं थोड़ा सा और ग्रुप करना चाहूं, यहां सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ में राउरकेला आयरन इस्पात उद्योग है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में राउरकेला इस्पात उद्योग है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। तो अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं इसी में, देखो ध्यान से, मेरी कमर नहीं साथ दे रही, मैं और पढ़ाता। मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था, मान लो एक से एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे ये थोड़ी देर के लिए मान लो झारखंड है, ठीक है, और इसके नीचे ऐसे चिड़िया नुमा मैंने बना दिया, ये उड़ीसा है, और यहाँ गिटार नुमा जो बन गया ये तुम्हारा पश्चिम बंगाल है। तो बेटा ये वेस्ट बंगाल हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लो ये झारखंड हो गया और ये तुम्हारा उड़ीसा हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर इस वाले हिस्से में ये यहां है राउरकेला, राउरकेला इस्पात उद्योग है जो जर्मनी के सहयोग से बनाया था, और ये कहां पर है, ये है सुंदरगढ़ जिले में, सुंदरगढ़ जिला है जो वहां पर है, और सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा में। ये जो राउरकेला है ना, अगर आप देखोगे तो यहां से ऊपर लोहरदग्गा, यहां से एक नदी आ रही है जिसको बोल रहे हैं दक्षिणी कोयल नदी। क्या नाम है, इसको इधर लिख देता हूं मैं, यहां से नदी आ रही दक्षिणी कोयल नदी, लोहरदग्गा से आ रही है, और गोमल से यहां से एक नदी आ रही है जिसका नाम है शंख नदी, और दक्षिणी कोयल और शंख नदी ऐसे आती हैं और जहां आकर उड़ीसा में आपस में मिलती हैं, वहीं से इनका नाम पड़ जाता है ब्राह्मणी नदी। और ये ब्राह्मणी नदी ऐसे उड़ीसा से ऐसे ऐसे बहती हुई और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ब्राह्मणी जो नदी है वो दक्षिणी कोयल और शंख नदियों का संगम, वो मिक्सर है, और जहां ये संगम करती हैं यहीं पर है राउरकेला जो कि लोह इस्पात उद्योग है। और चूंकि ये सुंदरगढ़ है, अब इस राउरकेला लोह इस्पात उद्योग को लोहा चाहिए, कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, मैग्नी चाहिए, और जो मलबा है वो मलबा निकालने की व्यवस्था चाहिए। तो मलबा तो ब्राह्मणी नदी में जा रहा है, अब बिजली इसको चाहिए तो उसके लिए बड़े बांध आसपास होना चाहिए। तो नीचे से महानदी निकल रही है एक, और ये महानदी जब निकलती है तो उड़ीसा में यहां पर एक जिला है जिसे बोलते हैं संबलपुर जिला, उड़ीसा का जिला है संबलपुर जिला। इसी उड़ीसा के संबलपुर जिला में महानदी के ऊपर, महानदी एक नदी है ना, छत्तीसगढ़ से निकलती है, यहां पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, और ये भारत का सबसे लंबा फलाना ठिकाना बांध माना जाता है। इस हीराकुंड बांध से बिजली बनती है, वो पहुंचती है राउरकेला। तो बिजली की व्यवस्था राउरकेला के लिए कौन कर रहा है, बिजली की व्यवस्था तो भैया हीराकुंड बांध करता है, संबलपुर में सुंदरगढ़ के जस्ट नीचे जिला बना हुआ है। अब इसको और क्या चाहिए, बिजली मिल गई, चूना चाहिए, तो चूना तो सुंदरगढ़ में ही मिल जाएगा, कहां, वीरमित्रपुर। तो इस हिसाब से यह है चूने के क्षेत्र में, और गंगपुर, दो बहुत प्रसिद्ध जगह हैं चूने के लिए, भंडार है। तो इसका मतलब ये वाला उद्योग राउरकेला चूने के ऊपर बना हुआ है। अब भाई को चाहिए लोहा और चाहिए कोयला। अब इसके पास या तो अपने ही राज्य में झरसुगुड़ा से कोयला मंगा ले, पर वहां ट्रैक लाइन है नहीं है। इसने क्या किया कि चूंकि यहां पे रानीगंज के पास हमें मालूम है कि दुर्गपुर है, हमें मालूम है कि यहां पर इसको है, भाई इनको चाहिए चूना, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहां से एक रेल लाइन बिछा दी किसी होशियार आदमी ने, ऐसे करके ये रेल लाइन जा रही है, ऐसे झारखंड के मुरी, रांची से होते हुए, धनबाद से होते हुए, झारिया से होते हुए, और ये कलकत्ता लाइन जाती है ऐसे। तो ये यहां से क्या करते हैं, चूना पत्थर ले जाता है भाई, जो रेलगाड़ी है वो चूना पत्थर ले जा रही है, और जाकर दुर्गापुर और इसको को जाकर दे देती है। अब वहां से खाली आने के लिए होता था, तो वो कहते हम खाली कहाँ आए वे,
यहाँ पे भी तो राउल किला है, इसको कोयला चाहिए। और तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है बोलो, रानीगंज, तो तुम्हारे पास भयंकर कोयला है। तो एक काम करो, तुम इसमें कोयला लाद दो, हम खाली लेके नहीं जाएंगे, तो कोयला हम यहाँ आ जाता है। अगर कम पड़ जाए तो बीच में झारिया मिल रहा है, हम वहां से भर लेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से चीजें पूरा होता है। अब झारिया की कंडीशन अगर आप देखोगे तो वो भी तुम्हें यहाँ बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगी। झारिया की कंडीशन ऐसे देखो कि यहां से है ना, यहां से पलामू के पठारी क्षेत्र से एक नदी गुजरेगी, निकली ऐसे पलामू के पठारी क्षेत्र से ऐसे एक नदी निकली ऐसे ऐसे, और ये ऐसे होते हुए नदी आसनसोल से पश्चिमी वर्धमान से होते हुए और हुगली में जाकर मिल जाती है। किसमें जाकर मिल जाती है? हुगली में। और जो नदी हुगली में मिल रही है इसका नाम है दामोदर नदी। इससे पहले शोक बोलते थे, अब कई सारे बांध बन गए, पंचायत है, मैथन है, तलैया बांध है, तो अब ये ऊर्जा उत्पादन कर रहा है, तो फायदे में है। इसी की एक सहायक नदी है, किसकी? दामोदर की, यहाँ पे, और वो आके ऊपर से ही पलामू के पास से आके मिलती है इस वाले क्षेत्र में। इसको बोलते हैं बराकर नदी। और इसी बराकर नदी और दामोदर नदी के बीच में कोरिया यानी झारिया, ये कोयला क्षेत्र है। तो झारिया कोयला क्षेत्र एक्चुअली नदियों के बीच में है, इसीलिए दामोदर जो अभिशाप्ती वरदान बन गई, क्योंकि यहां पर तलैया बांध है, यहां पर मैथन बांध है, कई सारे बांध यहां बनाए गए हैं। तो बिजली का उत्पादन यानी जल विद्युत भी हो रहा है, कोयला है, ताप विद्युत भी हो रहा है, तो यहाँ पर बिजली की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है। इसीलिए झारखंड में धनबाद के आसपास देखोगे, रांची के आसपास देखोगे तो स्टील इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप हो रही है। एक आपने स्टील इंडस्ट्री सुनी होगी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर की अगर आप संरचना देखोगे तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये इसको बोलते हैं पूर्वी, इसको बोलते हैं पूर्वी सिंह भूमि। तांबे के लिए जानी जाती है पूर्वी सिंह भूमि, है ना। मूसावनी है, राखा है, घाटशिला है, यहाँ तो प्रगलन केंद्र है घाटशिला का, तांबा का। इस पूर्वी सिंह भूमि में यहीं पर एक शहर बसा हुआ है जिसको बोलते हैं जमशेदपुर। तो जमशेदपुर पूर्वी सिंह भूमि में है, और इसी जमशेदपुर में है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 में प्राइवेट था जो लगाया गया था। अगर जमशेदपुर को आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि रांची के पास से यहां से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। यह रांची मुरी से होते हुए, जमशेदपुर से होते हुए स्वर्ण रेखा नदी, और इस प्रकार से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा बनाती है। ध्यान रखना है, स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा बना रही होती है। इसी स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर, क्योंकि ये निकलती झांसी रांची के पास से है, तो वहीं रांची के पास इस पर दो जलप्रपात है। सबसे पहले मिलता है दसम जलप्रपात, और फिर मिलता है हुंड्रू जलप्रपात, ये वहीं पर बने हुए हैं। और पूर्वी सिंह भूमि में यहाँ पर तुम्हारा जमशेदपुर बसा हुआ है। तो ये पूरी एक औद्योगिक संरचना है जो यहाँ पर डेवलप हुई है। आप, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही है। भारी भरकम लग रहा होगा तो एक दो बार वापस से देख लीजिएगा। तो मेरा अभी उद्देश्य केवल ये था कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि उत्तर पूर्वी जो पेटी है, उस उत्तर पूर्वी पेटी में ये वाले जो राज्य हैं उनमें कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कौन कौन सा जो इस्पात है वो पाया जा रहा है। क्या ये बात मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं? अगर हाँ तो फिर बोलो क्लियर है। अब नाम अगर चाहो तो याद कर सकते हो, मैं नाम आपको याद करा देता हूं थोड़ा बहुत। छत्तीसगढ़ तो मैंने करा दिए थे याद। पूर्वी सिंह भूमि में तांबा मिलता है, तो पहला क्षेत्र मूसावनी, नाम बोलो, मूसावनी, तांबा, पूर्वी सिंह भूमि झारखंड। राखा, राखा, पूर्वी सिंह भूमि तांबा। घाटशिला, घाटशिला, पूर्वी सिंह भूमि तांबा। घाटशिला में तांबा प्रगलन केंद्र भी है, तांबे को पिघलाने का काम किया जाता है। ध्यान रखना, ऐसे लोहे को पिघलाने का काम बड़ा मुश्किल होता है, फ्लक्स जलाना और उसमें इस प्रकार का मेंटेनेंस बनाए रखना। तो भारत में 4-5 जगह है जहां लोहा पिघलता है, उसमें भिलाई भी शामिल है। फिर आते हैं पश्चिमी सिंह भूमि में, तो इसमें आओगे किरीबुरु, किरीबुरु, मेघाताबुरु, बांसपानी, सेठानी, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। इन्हीं क्षेत्रों में बादाम पहाड़ी सुना है, गुरु महिसानी, सुलेईपत, ये सब लोहे उत्पादन के क्षेत्र हैं जो पूर्वी और पश्चिमी भूमि में संबंधित हैं। ऐसे झारखंड में, उड़ीसा में जब हम
ये जो सुलेपत, बादाम पहाड़, ये सब है, ये सब उड़ीसा के थे, और जो मैंने पहले बोले थे वो झारखंड के थे। तो ये बादाम पहाड़ी है, सुलेपत है, और एक और बोला था गुरु महिसानी, ये सब मयूरभंज के हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है, आगे भी मैं जब स्लाइड लगाऊंगा तो उसमें ये नाम सब आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी मैंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के इसको कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा इसको अभी और देख लो। ये वाला है जिसको बोलते हैं हम मध्य पेटी। अब इस मध्य पेटी में कौन कौन आ रहा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ मिलता है? मलाज खंड में क्या मिल रहा है? तांबा, और भारवेली में मिल रहा है मैग्नीज। जो तुम मध्य प्रदेश के भूगोल में पढ़ोगे तो उसको छोड़ दो। छत्तीसगढ़ का नीचा हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर इसके अलावा उड़ीसा का ये हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश का हिस्सा कंप्लीट, तो लगभग ये पेटी पहले कंप्लीट होगी। फिर आते हैं दक्षिण पेटी की तरफ। अब दक्षिण पेटी में अगर आप राज्य देखोगे तो 1 2 3 इस प्रकार से राज्य बने हुए हैं। इनको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ आपको समझाऊंगा, वो समझिएगा। देखो सबसे पहले आप इसको समझिए, यह है कर्नाटक राज्य, जो कि हमारी दक्षिण पेटी का हिस्सा है। इस कर्नाटक राज्य में कौन से क्षेत्र में क्या मिलेगा, मोटा मोटा समझा देता हूं, काम आएगा, देख लीजिएगा। जैसे यहां पर देखो, ये बागलकोट दिख रहा है, ये बागलकोट से होते हुए ये गुलबर्गा, ये पूरा हिस्सा, ये ऐसे अर्धचंद्राकार पेटी प्राप्त होती है चूना पत्थर के लिए। तो कर्नाटक के अगर उत्तरी हिस्से में हम देखना चाहें तो हमें क्या दिखाई देगा? तो कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में लगभग चूना पत्थर में दिख जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये बेलगामी दिख रहा है, यहाँ नालको का संयंत्र लगा है, यहीं बेलगांव में एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है। ये उत्तरी कन्नड़ और ये उडुपी दिख रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक। ये जो हिस्सा पश्चिमी कर्नाटक का आप देख पा रहे हो, मैं ब्लैक रंग से ऐसे कर दे रहा हूँ, ये पश्चिमी कर्नाटक के तीनों जिलों में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें 3 चीजें प्राप्त होंगी। वो 3 चीजें क्या प्राप्त हो रही हैं? पहला बॉक्साइट, जो कि अयस्क है। दूसरा क्रोमाइट, और तीसरा मैग्नीज। तो कुल मिला के क्रोमाइट, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये कर्नाटक के पश्चिमी हिस्से में प्राप्त हो रही है। फिर आते हैं इस वाले हिस्से में, जो सोने वाला पार्ट है, जिसको हम सोने वाला हिस्सा कहते हैं। तो यहां पर है रायचूर, ऐसा बेल्ट आएगा बाहर की तरफ से, और यहां है कोलार। रायचूर और ये कोलार वाला बेल्ट है, इसमें 2 जिले प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस बेल्ट में तुम्हें सोना प्राप्त होता है। रायचूर में जो सोना प्राप्त होता है वो मिलता है हट्टी में, हट्टी क्षेत्र है, और कोलार में जो सोना प्राप्त होता है वो होता है केजीएफ में, कोलार गोल्ड फील्ड आपने सुना हो। तो ये सोने वाले पार्ट हैं दोनों, जो कर्नाटक में सोने की प्राप्ति होती है, और यही एक राज्य है जो सोने का विशुद्ध रूप से उत्पादन करता है सबसे ज्यादा। फिर आते हैं नीचे वाले हिस्से में, जिसमें मैसूर और हसन को शामिल कर लिया जाए। तो मैसूर और हसन, ये जो हिस्सा है, जैसे यहाँ क्रोमाइट मिल रहा है अल्प मात्रा में, वैसे यहाँ पर क्रोमाइट मिलता है फुल मात्रा में। तो क्रोमाइट सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त होता है? तो मैसूर में और हसन में, इस क्षेत्रों में है ना। हासन ध्यान रखना इसरो संबंधित भी है, यहाँ पर हम एक जो सैटेलाइट कंट्रोल बोर्ड भी यहाँ पे बना हुआ है। फिर लास्ट जो बचता है, जिसके लिए कर्नाटक जाना जाता है, वो है इसका लोह क्षेत्र। जब हम लोहे क्षेत्र की बात करेंगे कर्नाटक की, तो वो ऐसे दिखेगा: धारवाड़, बेल्लेरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, शिमोगा, ये जितने राज्य हैं, जिले हैं, ये सब के सब मध्य वाला पूरा भाग, ये लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये लोहा उत्पादन के लिए जाना। तो यहाँ पर ये वाला जो जिला है ये वेल्लेरी है, और यहाँ पर जो है वो चिकमंगलुरु। तो 2 क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, एक चिकमंगलुरु और एक वेल्लेरी। तो जो चिकमंगलुरु है, कर्नाटक का जो चिकमंगलुरु है, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर प्रमुख रूप से देखेंगे तो कुद्रेमुख, ये प्रमुख जगह है यहाँ की, जिसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोहे की प्राप्ति हो रही है। और बाबा बूदान आपने सुना होगा, पहाड़ियाँ हैं। ये बाबा बूदान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन शुरू किया था, है ना। एक और यहाँ पर जगह है केम्मानगुंडी। अब ये इतना हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना इतना एग्जाम में आ जाए। और दूसरा यहाँ पर जो प्रमुख जिला है लोहा उत्पादन के लिए, वो है तुम्हारा बेल्लारी। बेल्लारी में जो लोहा मिलता है, एक तो मिलता है हॉस्पेट में, बेल्लारी जिले में पड़ता है ये, और एक संदूर में, है ना। एक कुमार स्वामी भी है यहाँ पर, वहाँ पर भी लोहा मिलता है।
फिर वही बात है कि एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। एक ब्यास चेहरे भी जगह है यहाँ पर, उस पर भी लोहा मिलता है। प्रमुख रूप से दो याद रखना, हॉस्पिटल और संदूर, ये बेल्लारी में लोहे उत्पादन के क्षेत्र है। तो ये वाला जो बीच का हिस्सा है ये लोहा उत्पादन के लिए है, क्लियर हो गया। ये प्रमुख रूप से मैग्नीज बॉक्साइट के लिए है, क्रोमाइट चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो। और ये जो है प्रमुख रूप से क्रोमाइट के लिए है, और ये सोने के लिए, और ये वाला हिस्सा देखा जाएगा तो चूना पत्थर के लिए। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रहा है।